Ahoy hoy everyone, myself Krish and welcome back to Kid Krish Code। तो आज हम फिर से हमारा नोटबुक वेबसाइट की हुई हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसमें इसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन डेवलप करेंगे। आसान भाषा में बताऊँ तो आज हम इसमें पहली बार कोडिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम इसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप और इंडेक्स की मदद से इसका फाइल स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन करेंगे और पहला कोडिंग भी करेंगे इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। सो बेसिकली इस कोड को करने के लिए मैंने एक वर्कस्पेस बना लिया है और यहाँ पे कुछ ज़रूरत की बेसिक चीज़ें रखी है, जैसे ये इमेज का फोल्डर। इसमें देखो तो कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस कुछ इमेजेस है जो ज़रूरत में हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आप चाहे तो कोई दूसरा इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने बेसिकली इन कुछ इमेजेस को ही चूज़ किया है जहाँ पे ये हमारा लोगो होगा और ये वो इमेज होंगे जो हम साइट पे यूज़ करेंगे। और इसके साथ एक 404 एसवीजी भी मैं यूज़ करूँगा जो कि एरर के टाइम पे शो होगा। ठीक है, तो अब हम अपना वीएस कोड भी ओपन कर लेते हैं इसी वर्कस्पेस पे और कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो मैंने वीएस कोड को भी ओपन कर लिया है और इसी वर्कस्पेस पे मैंने ओपन किया है जहाँ पे वही इमेजेस और ये टेक्स्ट फाइल है जो आगे हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो अभी हम इसका फाइल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे जो कि बेसिकली हेक्स के ऊपर डिपेंड होगा। तो आपके मन में अभी सवाल उठ सकता है कि जब हम वैनिला फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम हेक्स जेएस का क्यों यूज़ करें। तो इसके लिए मैं बता दूं, हेक्स जेएस इस यूज़ हम इसीलिए कर रहे हैं कि जब हम डेटाबेस के साथ लिंकअप करेंगे तो हेक्स जेएस इसमें बहुत मदद करेगा। तो अभी हम हेक्स जेएस के अकॉर्डिंग कुछ फाइल्स यहाँ डिज़ाइन कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं कंपोनेंट डिज़ाइन करूँगा जो कि बेसिकली एक फोल्डर होगा। इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम CSS और जावास्क्रिप्ट रखेंगे। यहाँ एलिमेंट फोल्डर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक सिंगल HTML बेस होगा, तो हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक और फोल्डर की ज़रूरत पड़ेगी जो होगा हमारा डेटाबेस। इसके अंदर हम डेटाबेस रिलेटेड सभी कोड्स को यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। और सबसे ज़रूरत की जो फाइल हमें यहाँ पे एनकोड करना ज़रूरत है वो है हमारा index.js, सॉरी index.html। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे बेसिक जो HTML कोड्स होंगे वो हम यहीं पे लिखेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ हमारे बॉयलर टेम्पलेट से ही, पर यहाँ पे हमें ये जो डॉक HTML लिखा हुआ है ये वाला पार्ट ज़रूरत नहीं है। और सिंपली डॉक्यूमेंट का जो टाइटल होगा वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियो पे। तो जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले प्रीवियस वीडियो देख ले, क्योंकि वहीं पे हमने ये डिस्कस किया था कि आगे चल के हम क्या करेंगे, क्या कोड लिखेंगे, क्या स्टाइल होगा। तो पहले वो देख लीजिए, फिर यहाँ पे आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो नोटबुक हमने ये टाइटल रख दिया और इसका वर्जन फिलहाल 1 ही होगा। आगे कोई और वर्जन हम पब्लिश करते हैं तो वर्जन यहाँ पे हम अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बाद में CSS और जावास्क्रिप्ट को भी प्लग करेंगे, पर अभी हम बेसिक कोड लिख देते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर हम एक सेक्शन के ऊपर वर्क करेंगे जो होगा हमारा मेन सेक्शन या मेन पेज, जहाँ पे क्या करेंगे हम वर्क करेंगे। तो आप सेक्शन क्लास के अंदर इसे वर्क स्पेस लिख सकते हैं और आईडी में इसे मेन पेज की आईडी दूंगा ताकि बाद में हमें पहचानने में आसानी हो कि ये हमारा मेन पेज है। और साथ ही साथ हम इसके अंदर दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। हमने पहले वीडियो में कहा था कि जो हमारा मेन बॉडी होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट। तो बेसिकली मैं अभी वही करने वाला हूँ। और अगर आप में से ज़्यादा एक्सपीरियंस कोई है तो वो VS कोड के शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं, पर जिसे अभी तक उतना एक्सपीरियंस नहीं आया तो आप सिंपली स्क्रैच से कर सकते हैं, जैसे कि मैं करूँगा। यहाँ पे कॉपी पेस्ट एडिट सब यहाँ मैं स्क्रैच एकदम नॉर्मल से करूँगा, कोई भी शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करूँगा ज़्यादा। ठीक है, तो डिप क्लास में इसे लेफ्ट स्पेस का नाम दे दूंगा जहाँ पे हमारा साइड इमेज रहेगा। और ऐसा से मैं राइट स्पेस के लिए भी डिज़ाइन कर दूंगा, पर राइट स्पेस को कोई आईडी देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कोई चेंजेस नहीं होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों के अंदर एक एक करके हेडिंग होगा जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। इसीलिए कह रहा था कि पिछला वाला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा।
यहाँ पे मैं एक फेमस क्विट डाल दूंगा। आप चाहे तो कोई फेमस लाइन या कुछ भी और लिख सकते हैं। बस इतना करूँगा और यहाँ पे जो हेडिंग होगा वो बेसिकली हमारा वेब का टाइटल ही होगा। तो हमारे वेब का टाइटल नोटबुक है, तो मैं नोटबुक को ही इनकोड कर दूंगा यहाँ। और इसके ठीक नीचे हमारा नोट का सेक्शन होगा जो कि स्टैक फॉर्मेट पे ही होगा, तो उसे भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। पर इसे बाद पे हम डीपली और एक्सप्लोर करेंगे बाद के वीडियोस पे। अभी के लिए सिर्फ इसे बना के रख देते हैं। ये लोडिंग टेक्स्ट आप दे भी सकते हैं और नहीं भी, ये मैं बेसिकली इसलिए दे रहा हूँ ताकि जब हमारे पास कोई नोट ना हो तो ये लोडिंग शो हो हमें। बस इतना ही करेंगे और इसे एक बार अपने ब्राउज़र पे ओपन करके देख लेंगे। मैं क्रोम का यूज़ कर सकता था पर मैं एज यहाँ प्रेफर कर रहा हूँ, आप चाहे तो क्रोम भी कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप कि हमारा जो बेसिक हमने लिखा था HTML पे वो यहाँ पे शो हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ थोड़ा CSS भी ऐड कर देंगे। तो CSS कहाँ हम लिखेंगे, कंपोनेंट के अंदर। और जबकि हम हेक्स का यूज़ कर रहे हैं तो हम CSS फाइल का नाम रखेंगे ओरिजिन। अगर आप हेक्स का यूज़ करना नहीं चाहते तो आप सिंपली style.css या कोई और नाम से भी इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिक CSS लिखेंगे, पर उसके पहले हम CSS को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये कंपोनेंट के अंदर origin.css के फाइल के अंदर ही हम लिखेंगे। और अब बात आती है हमारे कुछ डिफ़ॉल्ट कलर्स की। तो हमारा जो वेब बनेगा वो कुछ डिफ़ॉल्ट कलर्स के साथ बनेगा और इन डिफ़ॉल्ट कलर्स को हम रूट के अंदर इनकोड करके रखेंगे। तो आगे चल के अगर आप एक नया फीचर ऐड करना चाहें कि इसमें डे और नाइट विजन भी हो, तो आप इन कलर्स को डायरेक्टली रूट से चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिक कलर्स मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, आप चाहे तो कलर्स को चेंज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप कौन से कलर को ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने एक थोड़ा सा ब्लैक एंड ब्लू शेड का कलर कॉम्बिनेशन चूज़ किया। और आप इस बूटस्ट्रैप सीरियंस को भी लिंक कर सकते हैं। बेसिकली आप इसे बूटस्ट्रैप की ओरिजिनल वेबसाइट से भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ अलग से लिख के रखा था ताकि मुझे बार बार दूसरे ब्राउजर्स पे सर्च ना करना पड़े। तो आप इसे सिंपली बूटस्ट्रैप से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं वर्जन 4 यूज़ कर रहा हूँ, आप वर्जन 5 या कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा कलर है। तो अब इसके साथ हम क्या करेंगे, अपना बॉडी भी लिखेंगे। तो इस बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, मार्जिन और पैडिंग को एकदम 0 रखेंगे। और साथ ही बैकग्राउंड को भी हम एक कलर देंगे। वेरिएबल से हम बॉडी कलर को भी बैकग्राउंड कलर देंगे। ये थोड़ा ब्लैकिश सा कलर है जिससे कि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा डीप रखे। जिन्हें ब्लैक पसंद नहीं वो चाहे तो इसे वाइट भी रख सकते हैं। अब आते हैं हमारे मेन पेज के कलर पे। साथ ही उसके दूसरे प्रॉपर्टीज़ को भी हम यहाँ इंक्लूड करेंगे। तो हमारा जो मेन पेज है वो 100% की विड्थ पे रहेगा, मतलब पूरा फैला रहेगा। तो हाइट भी हमें 100% ही देना पड़ेगा ताकि ये पूरी तरीके से पेज पे फैल जाए। और इसकी कोई मार्जिन नहीं होगी, मतलब एकदम कॉर्नर से चिपक के आएगा ये। और अगर आपने ध्यान दिया तो मैंने यहाँ पे क्या है कि डिस्प्ले को फ्लेक्स रखूँगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो पार्ट्स है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो इन दोनों पार्ट के लिए मैं यहाँ पे डिस्प्ले को फ्लेक्स रखूँगा। और फ्लेक्स का डायरेक्शन ऑब्वियसली रो ही रखूँगा ताकि ये दाएं और बाएं दोनों तरफ से ही आए। और जस्टिफाई कंटेंट को मैं स्पेस अराउंड रख देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इसे थोड़ा बंद करके इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए एक ब्लैक सा शेड आ रहा है और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ रहा होगा बट अभी दिख नहीं रहा है, तो इन्हें भी थोड़ा स्टाइल देना पड़ेगा। तो आइए अब मेन पेज तो बन गया हमारा। अब मेन पेज में लेफ्ट स्पेस और राइट स्पेस को भी थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मेन पेज के अंदर हम किसे डिज़ाइन करेंगे, लेफ्ट स्पेस को। और एज इट इज़ लेफ्ट स्पेस का जो प्रॉपर्टी होगा वो साइड इमेज भी अपने अंदर लेगा, तो इसीलिए कॉमा से हम साइड इमेज को भी रख देंगे। इसकी जो वेट होगी वो 50% तक होगी, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड एक इमेज, जो अभी अभी मैंने कहा था कि हम इसे इमेज देंगे, तो एक इमेज दे देते हैं। यहाँ से निकलेंगे इमेज। तो फिलहाल मैं फेट का यूज़ कर रहा हूँ। और बैकग्राउंड रिपीट को मैं लिखूँगा नो रिपीट, कि ये दोबारा रिपीट होके ना आए। और बैकग्राउंड साइज को कवर कर दूंगा, मतलब ये पूरा फैल जाएगा हमारे साइड इमेज पे। और इसमें थोड़ा सा वो
थोड़ा मतलब एनिमेशन टाइप का फील भी लाना चाहूँगा मैं, इसीलिए मैं ट्रांजिशन का यूज़ करूँगा। सॉरी, वहाँ पे मैंने क्लोज नहीं किया था। तो ट्रांजिशन में 1 सेकेंड में 2 सेकेंड बेहतर आएगा। इससे इन और आउट में दूंगा, तो कि मतलब इमेज जब अंदर आए और बाहर जाए तो दोनों पे ही एनिमेशन आए। और अगर इसमें कोई ओवरफ्लो हो जाता है तो वो हाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद एक बार देख लेते हैं कैसा है। और देखिए हमारा इमेज शो हो गया है ये 50% पे। अभी यहाँ से एक स्पेस और यहाँ थोड़ा कम स्पेस इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने राइट को अभी तक सीएसएस नहीं दिया है, पर वो भी हम दे देते हैं। तो हमने इतना ही लिखा है और इसी को हम कॉपी कर सकते हैं, बट सेम हम फॉर्मेट यूज़ नहीं करेंगे, ये पहले ही बता दूँ। हम थोड़ा चेंज कर देंगे इसको। हम बस इतना ही कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं और साइड इमेज को हटा देते हैं और इसे राइट स्पेस कह देते हैं। ठीक है, देखते हैं शायद कोई प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, एक हाइफन था बीच पे, सॉरी एक हाइफन है बीच पे, इसलिए नहीं आया। तो हाइफन देखे करते हैं और देखिए यहाँ पे आ गया ये 50% और ये 50%। अब एकदम ठीक ठाक लग रहा है। तो अब आते हैं इन हेडिंग्स के ऊपर। ये जो हेडिंग्स आप देख रहे हैं इन्हें थोड़ा स्टाइल दे देता है। तो ये लेफ्ट स्पेस पे जो H2 है हम उसे भी स्टाइल देंगे और राइट की और जो H2 होंगे तो उन्हें भी हम स्टाइल देंगे, एक ही स्टाइल होगा। तो सेम स्टाइल पे हम ये करेंगे। तो सबसे पहले आता है इनका कलर। हम थोड़ा इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो हेडर कलर से हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब फॉन्ट फैमिली जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम sans serif रख देंगे। आप चाहे तो कोई और भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट इंपोर्ट करके आप ला सकते हैं और उन फॉन्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे फॉन्ट sans serif का यूज़ करूँगा। वो बेसिकली दिखने पे बहुत अच्छा लगता है मेरे नज़रिए पे। और टेक्स्ट अलाइजन को हम सेंटर की ओर मोड़ देंगे, जैसे कि टेक्स्ट सेंटर की में रहेगा, दाएं या बाएं नहीं। और थोड़ा मार्जिन भी हम दे देते हैं 20 पिक्सल और साइड से ऑटो करते हैं। फॉन्ट विजेट को बोल्ड रख देंगे और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को कैपिटलाइज कर देते हैं। इससे और भी बेहतर इफेक्ट आ जाएगा। मार्जिन थोड़ा बेहतर करने पे यहाँ पे स्पेस आएगा। मैं थोड़ा मार्जिन और करा देता हूँ 40 पिक्सल और ये ठीक है, इतना मार्जिन ठीक है। आप चाहे तो थोड़ा और मार्जिन से नीचे कर सकते हैं और यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे आप कोई कैलेंडर या कैलकुलेटर या कोई और इमेज भी आप लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे फिलहाल ब्लैंक रखता हूँ। और ये जो हेडिंग है इसे थोड़ा और स्टाइल देना पड़ेगा, ये थोड़ा अलग आएगा, तो हम इसे थोड़ा अलग स्टाइल से भी दे देते हैं। तो हम एक बैकग्राउंड ऐड कर देंगे ताकि ये इमेज से थोड़ा अलग लगे, वरना अगर इमेज का कलर थोड़ा सा ब्लैक भी हो जाए तो ये उसके साथ शेड में मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा हम अलग कर देते हैं। नोट्स का हेड कलर दे देते तो ये बेहतर वाइट एक इफेक्ट देगा। एक छोटा सा पैडिंग देते हैं, 8 पिक्सल का ही दे देते हैं। और इसके साथ इसका जो विड्थ है वो मैक्सिमम कंटेंट तक फैल जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो इतना सा टेक्स्ट है तो वो इतने से टेक्स्ट पे ही बैकग्राउंड देगा, यहाँ से या यहाँ से बैकग्राउंड नहीं देगा। और साथ ही हम थोड़ा बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं 5 पिक्सल, 10 पिक्सल दे देते हैं, थोड़ा बेहतर इफेक्ट आएगा। और वाह, देखो कितना बेहतरीन तरीके से आ गया। बस ये एकदम बेहतर हो गया। तो बस आज के लिए हम इतना ही कोड करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो पे हम थोड़ा और सीएसएस लिखेंगे और हाँ जावास्क्रिप्ट को भी इनकोड करेंगे। यहाँ पे हम एक बटन भी लगाएंगे जो इससे कि हमारे नोट पे नया नया टेक्स्ट हम राइट कर पाए, और साथ ही यहाँ पे हम बेसिक्स नोट्स भी क्रिएट करेंगे, फिर डेटाबेस से हम उस नए नोट्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो और साथ हम यहाँ पे एक और चीज़ भी कर सकते हैं, वो है हमारा आइकन। तो आप चाहे तो यहाँ पे अपना आइकन्स भी ला सकते हैं।
मैं लोगों का ही इस्तेमाल करूँगा। और एक बार रिफ्रेश, जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो गाइस यहाँ पे देखना ये जो नोटबुक के आगे पेज लगा हुआ है ये चेंज होगा हमारे लोगों पे, और देखो लोगो पे चेंज होगा। तो इस तरह आप लोगो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप कर देते हैं। तो बी विथ यू एवरी टाइम गाइस, और नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी।